पहला सवाल तो ये है कि अरमान मलिक कौन है? तो बस यही बताने में आज यहाँ आया हूँ और मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सबसे पहले तो देखो, अरमान मलिक से पहले मैं संदीप था और संदीप ने शुरुआत की है 2010 से, जब मैं दिल्ली आया था 2000 रुपये लेके। मम्मी को कैंसर था, पैसे नहीं थे, 35,000 रुपये नहीं थे और उनकी डेथ हो गई। उससे पहले फादर साहब की डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। उनको मतलब अंदर से सारा सिस्टम ख़राब हो गया था। मतलब एक साथ 10,000 रुपये नहीं देखे अरमान मलिक ने कभी। और आज ऐसा टाइम है, अगर आज वो होते तो मुझसे जितना होता, मैं कहता हूँ कि चप्पल जूते भी मैं सोने के बनवा देता उनके लिए। तो संदीप जब दिल्ली आया तो 2,000 रुपये थे और जब जिससे मैं मिलने आया था वो 3 दिन लेट था, वो हरिद्वार था और मैं दिल्ली था। अब मैं दिल्ली से हरियाणा वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि 62 रुपये किराया लग रहा था। तो वहीं के एक पार्क में मैं सोया, सुबह उठा, खाना खाया, उसको फ़ोन किया, कह रहा भाई कल आता हूँ। कल कहते कहते 2 दिन और हो गए। तो मैं वहीं पार्क में सोया और वहीं पे एक दरगाह थी, वहीं पे मैंने मत्था वत्था टेका और वहीं से मैं दरगाहों को मानने लग गया। तो वहाँ दिन वही घर था। हाँ, वहीं घर था। फिर उसने मुझे नौकरी पे रखा, 10,000 रुपये सैलरी पे रखा। धीरे 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 करते करते चीज़ें बड़ी होती रही और वहीं से संदीप से मैं अरमान में चला गया। तो आपने जो संदीप से अरमान बने, तो आपने नाम न्यूमरोलॉजी की वजह से चेंज किया या आपको नहीं, लगा कि- मैंने क्या था ना कि उल्टे सीधे काम थे तो सोचा कि यार एक मज़ेदार सा नाम रखे। संदीप ऐसे हल्का सा लगता था, अरमान रखा कि आज जब कोई बोले तो अरमान भाई वो वाला। और पायल से आप कभी मिले? पायल बैंक में जॉब करती थी और उस टाइम ना, आपको पता है कि बैंक में लड़कियों को जॉब इसलिए दी जाती है कि भाई 1 मिनट में अकाउंट ऐसे चुटकियों में खुलवा देती है और मैं पैसे डिपॉजिट करने जाता ही था। पायल से थोड़ा सा नैन में टक्का हुआ और अपना बोला शादी करनी है। तो इसने मुझे बोला भाई ऐसे पागल बनाते हैं लड़के। मैं बोला अभी करनी है। अगले दिन पायल भैया अपनी सारी ज्वेलरी उतार के आ गई थी, पहन रखी थी इसने बहुत सारी, कि भाई मेरी माँ को ये ना लगे मेरी गोल्ड वोल्ड निकल गया घर से। तो आई अपने साथ रही। रात को यार मुझे घर जाना है, मैं नहीं जाना, घर जाना है यार नहीं जाना। जैसे एक रात गुजरी ना, मैं जाना घर, करे अब वो घुसने नहीं देंगे, अब मारेंगे मुझे। टाइम हो चुका था ना और रिंग भी। तो शादी नहीं हुई थी तब? शादी नहीं हुई थी। फिर पायल को ना पूरा डाउट था कि ये छोड़ेगा मुझे। पायल ना रोज रोती थी, मुझसे कोर्ट मैरिज करो, मुझसे कोर्ट मैरिज करो। शादी की हमने मंदिर में। हाँ करेक्ट, बट वो लीगल वाली। फिर भैया इसने ना पूरे तमाशे वमाशे करके मेरे से कोर्ट मैरिज कर ही ली। जबरदस्ती थोड़ी की थी। मतलब होता नहीं है क्या, तू भैया छोड़। सारा इल्जाम उस पे लगाई जा रहे हो आप। इल्जाम नहीं इसने लगा रहा। तमाशे वमाशे करके कर ली। आपने भी तो की ना। तो उसके बाद ये लगा लो आज 13 साल हो गए पायल घर नहीं गई है। जब बीच में एक बार घर गई थी तो हमारा घर खराब हो गया था पूरा। गोलू अलग चली गई थी, मैं अलग चला गया था, पायल अलग चली गई थी। अरे बाप रे, अच्छा ये भी हुआ था? हाँ, ये तो बहुत तगड़े वाला हुआ था ना, क्योंकि चीकू को पायल मतलब इनके घर वाले ले गए थे और इसके घर वाले ले गए थे और ये अकेले रह गए। मैं अकेला रह गया। तो आप लोग चले गए तो आपको पीछे से पति की मतलब याद नहीं आई? कि क्या हुआ था, मतलब पहले सब कुछ ठीक था, फिर जैसे मेरी एंट्री हुई तो देखो एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो एक अलग चीज़ थी। तो मेरी जब एंट्री हुई तो उसके 5-7 महीने बाद चीज़ें ख़राब हो गई। ठीक है, लोगों ने पायल को बोला, मुझे बोला, इनको बोला, तो फिर ऐसा हुआ ना कि हम सब अलग हो गए। पायल अपने घर, मैं अपने घर, पायल चीकू के साथ और चीकू के पापा रह गए गोलू को अकेले। ये लगता था कि मेरी वजह से घर खराब हुआ है तो मुझे अलग जाना चाहिए अब। और पायल को लगा घर खराब हो ही गया है, ये दोनों खुश हैं, मैं अपना साइड। मतलब हम दोनों की थिंकिंग ऐसी हो गई थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो हम दोनों ही चले गए। तो आपका और आपका मिलना कैसे हुआ, कहाँ मिले? क्या था ना कि मैंने ना इसकी फ्रेंड से कभी मिला ही नहीं था, ये इसी की फ्रेंड है। अच्छा, आप मैं आप इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं एक्चुअली क्या था, मैं और पायल एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे, तो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर मुझे पता चला कि हाँ पायल मेरे घर के पास ही रहती है, जहाँ पे मैं रहती थी घर के 5-10 मिनट की दूरी पे रहती थी। तो ऐसे ही हमारा मिलना जुलना हुआ। फिर मिलना जुलना हुआ तो पायल ने बोला कि चीकू का बर्थडे है तो घर पर आ जाओ। मैं चीकू के बर्थडे पे फर्स्ट टाइम मिली इनसे। मैं भैया फुल फिट विट था उस टाइम। मैंने 2-4 फोटो खींची और मैंने बोला आपकी फोटोज है मेरे पास, ये बात क्यों याद आती है बार बार। व्हाट्सएप कर दिया, नंबर आ गया। फिर मैं देखता हूँ उस टाइम ना वो चलता था टिकटॉक और मैं अपनी म्यूजिकली चलता था। तो मैं अपनी स्टोरी डालता था क्योंकि और तो प्लेटफॉर्म था ही नहीं मेरे पास, तो ये रोज देखती थी। अच्छा। तो फिर ना एक दिन ना पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने मेरी सुनी, इसने मुझे फोन किया, हेलो जीजू। ये बात सच है, जीजू। हाँ जीजू, ये बात सच है। तो मैंने ना पायल का नंबर भी था, इनका भी था, तो मैंने इनको कॉल किया। मेरे को नहीं किया, मैंने बोला नंबर था बट मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा हेलो जीजू और एक दिक्कत हो गई है ऐसे ऐसे, आप आ सकते हो? तो ये कह रहे हाँ मैं अभी जिम से आई, मैं अभी आता हूँ। मैं कहा ठीक है आप आ जाओ। जीजू तैयार बैठे थे। वहां मैं गया, वहां देखता हूँ कि ना इसकी बहन का किसी कलेश और थाने में बिठा रखा है इनको।
और भैया हम हरियाणा वाले अपने पहुंचे सीधा, मान जी क्या हुआ, बोला भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। मौला देखो ऐसा है, लड़की शरीफ है, इन लड़कों की दिक्कत है, इन्होंने ये किया। कह रहा है ज़्यादा स्मार्ट मत बना है, छोरी ने देख कर कोई भी हीरो बन जाया करे। मैं बोला पहली बात तो छोरी को नहीं, इससे भैया मेरी इंगेजमेंट हो रखी है। तो इसने बोला हाँ जी मेरा फियांसे है। जीजू वो मैंने उस टाइम ऐसे बोल दिया। ऐसी सरस्वती बैठी और इसने बोला फियांसे, और वहाँ से मैं उनको छुड़वा लाया। और जैसे ये मेरी तरफ आई ना तो मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, तो मैंने बोला तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शादी वादी करनी है। तो ये अपना हंस हंस के निकल गए वहाँ से। बस ऐसे ही मुंह से निकला। और वो बात फिर जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता रहा, फिर अचानक से ऐसा हुआ कि हम लोगों ने भी शादी कर ली। और शादी करने के बाद सब कुछ सही था, फिर जो चीजें खराब हुई ना फिर। बट मैं इन तीनों में से मैं सबसे ज्यादा हिम्मत, मेरे को कुछ सुन के ही ऐसा हो गया है। देखो तू वो कभी क्या ना कि थाने कि जो जीजू को छुड़वाने, तो देखना फिर। नहीं पायल जी, आप में कहाँ से हिम्मत है, मुझे ये बताओ। सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, आदमी नशा करे, गिर के आ जाए, चोरी कर ले, कुछ भी हो जाता है, दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन ये ऐसी है कि आपको इतनी बर्दाश्त होती, इतना खुश रहती हैं कि कहाँ से इतनी हिम्मत आई? या आप उनको इतना प्यार करती हो कि उनके लिए करती हो? आप इन दोनों को इतना प्यार करते हो? पहले तो सिर्फ मैं इनसे प्यार करती थी, जब गोलू आ गई लाइफ में तो अब दोनों से प्यार करती हूँ। हाउ स्वीट यार, मतलब आप अलग हो, आपको पता आप इन दोनों से बहुत अलग हो। एक औरत की फील मेरी अभी सांस आप सुन रहे होगे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हर्ष को शेयर नहीं कर सकती कभी, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हो यार। मैं भाई ये हिम्मत है ना, ये औरत ही दिखा सकती है। नहीं देखो, पायल का बड़प्पन है, चीज़ें मतलब खराब हुई, पायल ने ठीक की, पर आज के दिन ना देखो मैं इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आता। अगर ये भगवान ऐसा दिन ना आए कभी कि लड़ती हो, मुझे लड़ते ही सुनाई दे, तो दोनों मस्त रहती है। मेरा सिर्फ ये फ़र्ज़ रहता है कि मैं इनका पति हूँ, बस ये मुझसे अच्छा बुरा पूछते हैं, ये करें या ना करें। मतलब पायल है तो ये रिलेशन है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये चीज सोचती हूँ, अगर पायल नहीं एक्सेप्ट करती तो जबरदस्ती थोड़ी हो सकता था। हाँ टाइम लगता चीजों को भूलने में, ये इनको ये भी भूल जाते, मैं भी भूल जाती, बट पायल की वजह से ही ये रिलेशनशिप है। और ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि हम तीनों जो है ना, एक मतलब होता है ना कि एक किसी ने मिलाया है, तो बस इसकी वजह से है। इसके लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि right. मतलब एक औरत का इतना बड़ा दिल है कि वो बोल रही है कि ठीक है यार, इफ यू आर हैप्पी शी इज हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। ये सोच तो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। सच में अब नहीं होता। और अगर दूसरी भी आती है ना तो वो पति के कान भरती कि इस पहली वाली को कर। हाँ। अच्छा, तो आपकी फैमिली, जब आपने कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तो उनको लगा कि वही तो शादी हुई है, इसकी पहले बच्चा है, कि मेरे को इनसे प्यार हो गया, इनसे शादी करनी है, तो मुझे पता है मैं घर पे बोलूंगी तो वो लोग तो कभी जिंदगी में नहीं मानेंगे। मैं इनके साथ भागूंगी पर मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। मैं फंसी हुई थी, मैंने दिमाग लगाया, मैं एक काम करती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ। तो मैंने मम्मी को मिलवाया इनसे, मैंने कहा मेरे को एक लड़के से प्यार हो गया है, तो एक काम करो, एक लड़के से प्यार हो गया, आप उससे मिलो। मम्मी कह रही ठीक है, तो मम्मी इससे मिली। तो मम्मी जब मिली ना तो मम्मी कह रही ये कौन है? मैंने कहा मम्मी ये इनकी भाभी है। मम्मी कह रही गोलू एक बात समझ नहीं आ रही, भाभी तो चलो ठीक है मानती हूँ, भाभी का नाम हाथ पे को लिखवाया है। मैंने कहा मम्मी वो भाभी से बहुत प्यार करती है। तो ऐसे ऐसे करके ना मैंने ना बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी शादी तो मैंने फटाफट ना इनसे, मतलब होता है ना कि कुछ शक ना हो, तो मैंने पायल से मतलब ऐसे ऐसे करके पायल को भाभी करके शादी में ले आई और फटाफट शादी कर लीजिए। और वो शादी की वीडियो सब यूट्यूब ने देखी हुई है कि पायल डांस कर रही है, चीकू छोटा सा गोदी में है और हम दोनों की आप देख लेना। पूरी शादी में किसी को नहीं पता था। मेरे पूरे घर वालों को ये पता था कि मैं इनसे शादी कर रही हूँ, कोई भी ऐसा सीन नहीं है, पायल भाभी है ये। और इनके घर वालों को सबको ये पता था कि मैं कौन हूँ। मेरे खानदान में कोई था ही नहीं, स्टोरी है ना हमारी, कोई था ही नहीं। अब मुझे ये कह रही है चाचा भी चाहिए, मिलने भी चाहिए। मैंने क्या करे, मैंने ना ये जूनियर आर्टिस्ट बुला लिए सारे। अरे यार, अच्छा ये चाचा है, ये चाचा है, ये मामा है, ये बुआ है। और सुनो वहां पे मिलनी हो रही तो कह रहे चाचा को बुलाओ, तो मेरे चाचा आ गए। इनमें से कंफ्यूज हो गए चाचा कौन था, वो कह रहा तेरा हो गया, तू मामा था, अच्छा तू चला जा। वहां पे चाचा कोई आ रहा है, मामा कोई आ रहा है, जैसे तैसे। मतलब मेरा दिल इतनी तेज से उड़ता, हे भगवान बस शादी हो जाए, शादी हो जाए, कुछ भी हो शादी हो जाए। शादी के बाद आपके घर वालों ने देखा नहीं कि पैसे दे रहे सबको, तेरा कितना था 700, ऐसा तो नहीं पकड़े गए? ऐसा हुआ ना, शादी होते ना 5-6 दिन बाद ना किसी ने मैसेज कर दिया कि जो आई थी ना पायल वो वाइफ है। किसी ने ना फोन करके, देखो होता ही है ना, आसपास वाले हम लोग थे, इतना दूर तो घर नहीं था। जैसे मैंने बताया मैं और पायल दोस्त थे, मेरा घर यहाँ पे, पायल का घर 10-15 मिनट की दूरी पे। फोन आ गया पापा मम्मी के पास, कैसे ऐसे जिसकी शादी हुई है, तेरी मतलब बेटी की शादी हुई है, वो उसकी ऑलरेडी पहले बीवी है, वो भाभी नहीं है। पापा मम्मी का फोन आया, हेलो गोलू, मैं
ब्लैंक। मैंने तो उस दिन टाल दी बात, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद ना फिर ना दोबारा से ना हम लोग टिकटॉक तेरी पे आ पायल गए का थे। आधार कार्ड दिखा। अब उस पे तो संदीप है लिखा हुआ है ना, वाइफ ऑफ संदीप। कह रही उसने भी तो संदीप लिखवा रखा हाथ पे, ये क्या चक्कर है? अब यार कितना पागल बनाएगा। वो कहती होगी कि भाभी प्यार करती है यार देवर से। मैंने पहले तो बोल दिया कि ये प्यार करते भाभी से, फिर ना बस चीजें ना क्या होते, झूठ के पैर नहीं होते, नहीं होते। उस टाइम हो गया, फिर भाई सारी चीजें सामने आ गई कि बोल दिया हाँ ऐसे ऐसे है मेरा जो भी इनके साथ रिलेशन है, पायल उनकी वाइफ है। फिर बस कलेश जो स्टार्ट होने थे, फिर वही कि तू डिवोर्स दे, फिर वही कि ये डिवोर्स दे, बस फिर वही टाइम था वो 8 महीने का जब हम आप लोग क्या बोलते थे तब? मतलब ऐसे ऐसे माहौल में यूट्यूबर बना दिया ना मैंने उनको। अब मेरे सास यूट्यूबर है ना। वो भी आपकी मम्मी हाँ वो यूट्यूबर अब बनी है। बनी है, बट correct। हमारा साथ क्या हुआ था, जब हम दोनों मम्मी पापा को पता चला कि ऐसे ऐसे इनका और पता चल गया सब कुछ, तो उन्होंने बोला तुम अलग हो जाओ, पायल के घर वाले के सब कुछ अलग हो गया। फिर जब हमारा दोबारा से हम जब मिल गए ना, तो पापा मम्मी उससे बात नहीं करते थे। पर एक बार क्या हुआ, पापा मुझे मेरी बहन से तो बात होती थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे पापा को चोट लग गई है। तो मैंने बोला मैं तो बात नहीं करती पापा मम्मी से, मैं कैसी आऊँ, कहीं मैं घर आऊँ मुझे डांटेंगे तो नहीं, डर लग रहा था। तो इन्होंने बोला गोलू तू टेंशन मत ले, पापा को चोट लगी। मैं रोने लग गई थी। ये कहते मैं जा रहा हूँ, जो भी कहेगी मम्मी मेरे को कहेगी, अगर मेरे को घर से बाहर निकालेगी तो मुझे निकालेगी, तू टेंशन मत ले। तो ये ना चले गई पापा मम्मी से मिलने, और पापा मम्मी को ये चीज़ बहुत टच हो गई कि हाँ यार संदीप आया मिलने के लिए, मेरे को चोट लगी है। फिर जैसे ये गए तो फिर वहां से मेरी पापा मम्मी से बात होना दोबारा स्टार्ट हो गई थी 2019 या 20 में है उस टाइम पे। फिर उसके बाद इसको गोद ले लिया इसकी माँ ने। अब ये तो घर और जाके फिर पायल की शादी जो भी हुई है, जो पायल ने बहुत ग्रैंड मैरिज करी ना, उसमें जो कन्यादान किया है पापा मम्मी ने किया है, पायल और इनका कन्यादान। अरे वाह, मेरा कन्यादान करने के बाद हाँ इन्होंने ग्रैंड मैरिज करी है पायल और चीकू के किया पापा ने। अभी 1 साल पहले वो प्रॉपर दुल्हन बनी थी, क्योंकि ना इसका सपना था कि मैंने शादी नहीं करनी। करते इसका था इसने बोला मुझे ना शादी करनी है बड़ी। मैं बोला पायल मजाक हो जाएगा सोशल में, कह रही मुझे करनी है। अब भाई इसकी जो ख्वाहिश है वो तो करनी पड़ी, क्योंकि इसने की थी ना शादी बड़ी। मैं बताती हूँ क्या हुआ पहली शादी में क्या किया? मैं बता रही हूँ यार कैसे क्या करती हूँ उधर। आप देखो, क्या हुई थी पूरा? सबसे पहले नाची? हाँ मैं तो फुल नाची। दूसरी वाली शादी थी ना ये? हाँ मतलब है यार। पहले शादी करी हाँ, पायल से, correct। ठीक है, कोर्ट मैरिज। उसके बाद करी मेरे से कोर्ट मैरिज, ठीक है, जो हमने भाग के शादी करी। भाग के शादी करने के बाद मैंने पापा मम्मी को बताया ऐसे ऐसे कि मैं लड़के से प्यार करती हूँ, और मेरे को पापा मम्मी के सामने तो बड़ी शादी करनी थी ना। फिर ग्रैंड मैरिज की। हाँ, फिर मैंने करी ग्रैंड मैरिज, मैंने कर ली 2 शादी, और पायल ने करी थी 1 शादी। फिर पायल की थी मेरे को भी दूसरी शादी करनी ग्रैंड वाली। फिर जब पायल ने शादी करी तो पापा मम्मी मान गए। फिर पापा मम्मी ने मेरे कन्यादान के बाद करा पायल और इनका कन्यादान। तो पापा मम्मी अब हैं सबके पापा मम्मी। समझ गए स्टोरी सारे? ये सब इससे अच्छा मैं आईपीएस कर लेती। सारे समझ गए। एग्जाम दे देती। जितने पीछे सब समझ गए ना। सब समझ गए ना भाई? नहीं तो दोबारा बोलेंगे फिर सारा मुझे भूख लग जाएगी, मैं दोबारा बोलूंगी तो। आपके मम्मी भी पापा यूट्यूब करते हैं? हाँ अब मतलब कि उनको 1 ईयर हो गया है और वो व्लॉग्स बनाते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरे को अरमान जी की जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये लगती है, उन्होंने अपनी बहन को, अपनी दोनों बहनों को, अपने भाई को, मम्मी को, मेरी पूरी फैमिली जितने भी लोग हैं सबको स्टैंड करा। मतलब सब इतने सक्षम हो गए हैं कि वो अपने यूट्यूब से अपनी अर्निंग खुद कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि मतलब उन जैसे कोई किसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो घर पर आते हैं, इनको कॉल करते हैं हम क्या करें, तो ये हर किसी को बताते हैं कि तुम व्लॉग्स में ये चीज़ करो, ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ करो, कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉइस नहीं आ रही, ऐसे वेलकम बैक करो। तो हर किसी को गाइड करते हैं। इनकी ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि इनका जो नेचर है हर किसी के लिए ना इतना हेल्पफुल है, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो किसी के भी घर वाले हो ना, ये हर किसी के लिए ना सेम है। और ऐसे लग रहा है कि आप लोगों से बात और बातें, पर ये आज करेक्ट। आप लोग सब एक ग्रुप के बन गए। मैं ऐसे लग रहा चावल के ऊपर एक कड़ी रख दी थी। यार मुझे भी बोलते थे आप लोग व्हाइट पहन के आ रहे, मैं भी व्हाइट पहन। वो मैं बता देता हूँ, वो अच्छी चीजों पे जब हम तिलक लगाते हैं ना हल्दी का, वो अच्छा होता है। सफेद पे तिलक। सफेद पे हल्दी। पायल जी आप एक मतलब अकेली हैं कि भाई बहन? नहीं मैं हम लोग 6 भाई बहन हैं। मेरे मम्मी पापा ने बहुत गेम खेले हैं। 4 बहन 2 भाई हैं हम लोग, और सभी लोग मैरिड हैं, सबके बच्चे हैं। अब मेरे भी बच्चे हैं। तो सब आपके साथ मिलते जुलते हैं? नहीं कोई नहीं मिलता पर जुलता, देखते तो सब होंगे। देखते सब है। अरे मिल लो यार, क्या हो गया, होगी वो खुश है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों से ज्यादा खुश है वो, है ना? नहीं पर होता क्या है ना, मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है कि लड़की ने भाग के शादी कर ली है, क्योंकि वो अलग कास्ट है और गांव की पिछड़ी सोच वाले लोग हैं। तो मैं भी नहीं चाहती कि वो लोग आए और उनकी भी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए मेरी वजह से। तो मैं अपने घर में खुश हूँ, आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी खुश रहो, मेरा ये कहना है।
अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।